So, Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome all of you again to the YouTube channel of KS Wala. And as you know that we have started over here the second chapter of the Indian economy, that is money and banking. और कल हमने मनी एंड बैंकिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था. आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट द मनी, यानी फॉर्म्स ऑफ मनी, क्या होता है पैसा और क्या होता है मनी और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी है. सो मनी इज एक्चुअली एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कोई भी ऐसी चीज जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप यूज कर सकते हो, उस सब चीजों को हम मनी कहते हैं. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द रिपेमेंट्स ऑफ द डेट्स. जो भी आपने डेट लिया है, कर्जा लिया है, कोई भी ऐसी चीज जो उस कर्जे को क्या कर सकती है, रिपे कर सकती है, उसे हम कहते हैं मनी. सो मनी इज एक्चुअली एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड फॉर द रिपेमेंट्स ऑफ डेट्स. अब मनी तो आपको समझ में आया, कोई भी चीज ऐसी जो हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं. किसी भी चीज को खरीदने के लिए या किसी भी चीज को बेचने के लिए जो चीज यूज की जा सकती है उसे हम मनी कहते हैं. बट कुछ कंसेप्ट्स आपको याद रखने हैं. दैट फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंट्रिंसिक वैल्यू. अब इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है? जब भी कोई पैसा ने मनी, जो भी चीज मनी, जिस चीज को हम रेफर करते हैं एज मनी, उसका कमोडिटी वैल्यू जो होता है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू. सो इंट्रिंसिक वैल्यू रेफर्स टू द एक्चुअल और इनहेरेंट वर्थ ऑफ एन आइटम एंड ऑफ इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ इट्स यूज एज अ मनी. फॉर एग्जांपल समझ लो कि एक कॉइन है और ये कॉइन 5 रुपीज की है, बट अगर ये कॉइन गोल्ड की बनाई गई है तो इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो आपको गोल्ड के हिसाब से देखना है कि ये गोल्ड की बनी है, कितने ग्राम्स के गोल्ड की बनी है, उस गोल्ड का वैल्यू क्या है, उसे हम कहते हैं कमोडिटी वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी ऑफ मनी. But what is the face value? Face value is the value that is written. जो वैल्यू रिटन हो किसी भी फॉर्म ऑफ मनी पे, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू. फेस वैल्यू इज द वैल्यू प्रिंटेड, रिटन और डिक्लेयर्ड ऑन द करेंसी नोट, कॉइन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. किसी भी कॉइन पे जो लिखा हो, किसी भी करेंसी नोट पे जो लिखा हो, इट मींस अगर फॉर एग्जांपल एक नोट है आपके पास और उस नोट पे 100 रुपीज लिखा है, सो 100 इज इट्स फेस वैल्यू. एक्चुअली 100 क्या है? ये फेस वैल्यू है आपकी करेंसी का. एंड इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है कि ये करेंसी किस चीज की बनी हुई है. अगर ये पेपर की बनी हुई है तो पेपर का वैल्यू क्या है, किस पेपर की बनी हुई है, उसका वैल्यू क्या है, उसे हम कहते हैं हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू. सो दिस इज द डिफरेंस कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, कमोडिटी वैल्यू होता है, बट फेस वैल्यू क्या होता है, वो चीज जो लिखा हुआ हो किसी भी कमोडिटी पे, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेरियस फंक्शंस ऑफ मनी? पैसा क्यों यूज किया जाता है, क्यों हम पैसे को यूज करते हैं? पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि फंक्शंस ऑफ मनी में इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये किस लिए यूज किया जाता है? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है. दैट मींस यूज्ड टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज. ये गुड्स को बेचने के लिए और खरीदने के लिए यूज किया जाता है. दूसरी चीज, रिमूव्स बार्टर प्रॉब्लम्स. कल हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि वहां पे हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्या किया था, फेस किया था. उन सारी प्रॉब्लम्स को मनी जो है ये हल करता है. क्यों? वहां पे हमने देखा था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होता है, वहां पे लैक ऑफ स्टोरेज सिस्टम हमने देखा था, बाकी सारी चीजें देखी थी. तो बार्टर सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये उन्हें क्या करता है, रिमूव करता है. तीसरी चीज, मेजर्स एंड कंपेयर्स वैल्यू. हमने वहां पे देखा था कि बार्टर सिस्टम में कोई भी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं था हमारे पास जिससे हम मेजर कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी. बट मनी एक्चुअली इज द मेजरमेंट, और वी कैन say money actually is used to measure the value of any commodity. Fourth is store of value. पैसों को स्टोर करने के लिए या वैल्यू को स्टोर करने के लिए, किसी भी वैल्यूएबल आइटम को स्टोर करने के लिए मनी को यूज किया जा सकता है. इसके एग्जांपल ऐसे ले लो, आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है. इस पीस ऑफ लैंड को अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हो अपने पास, आप इसे बेच सकते हो और जो पैसा है वो आप स्टोर करके रख सकते हो अपने पास. ठीक है. सो दीज आर द we can say the functions of money. And the last function is standard of deferred payments. Deferred payments का मतलब होता है बेटा late payments.
डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या होता है? लेट पेमेंट्स। सो जो लेट पेमेंट्स आपको करनी है, फॉर एग्जांपल 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, ठीक है, उन लेट पेमेंट्स को करने के लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो मनी बन जाता है हमारा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लेबर हायर किया 1 मंथ तक और 1 मंथ के बाद उसे आपको 5000 रुपीज पे करने हैं फॉर एग्जांपल, अब वो जो 5000 आप पे करोगे मंथ के बाद आपको वही सिर्फ 5000 ही पे करने हैं। बट अगर आप उसे बार्टर सिस्टम में बताते कि मैं आपको इतना पे करूंगा, तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हो सकता है कि उस चीज का वैल्यू डाउन हो जाता या उस चीज का वैल्यू इंक्रीज हो जाता। तो प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि आप उस वैल्यू का ना तो वो जो खरीदने वाला है और ना बेचने वाला जो है वो सेटिस्फाइड रहते हैं। सो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स यानी जो फ्यूचर पेमेंट्स हमारी है उनका एक स्टैंडर्ड क्रिएट करने के लिए हम अपने मनी को यूज करते हैं। एनेबल्स क्रेडिट एंड लोन्स, ये क्या करता है? क्रेडिट एंड लोन्स को एनेबल करता है। आप आसानी से क्या कर सकते हो? किसी से जो है कर्जा ले सकते हो, किसी को कर्जा दे सकते हो, ठीक है। आज फॉर एग्जांपल 1 लाख मैंने आपको दिया लोन, ठीक है, और आपको 1 लाख ही वापस करना है। अगर इंटरेस्ट है तो विद इंटरेस्ट, ठीक है। बट अगर मैं आज आपको एक गाय प्रोवाइड करूं, एक गाय आपको दूं फॉर एग्जांपल क्रेडिट या लोन के तौर पे, आपको मुझे वही गाय वापस करनी है। अब वो गाय किस तरीके की होगी, ठीक है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, दूसरी गाय बिल्कुल डिफरेंट होगी उससे। बट 1 लाख तो डिफरेंट हो ही नहीं सकता। नोट्स जो वैल्यू 1 लाख का आज है वही 1 लाख का वैल्यू उसके उस टाइम पे भी उतना ही आपको पे करना है। सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द enabling of credit and loans. Now types of money, what are the various types of money, ये आपको याद रखना है। So token money, first type of the money is token money. Token money कौन सा होता है? Face value is more than intrinsic value. अभी हमने समझा कि 10 rupees coin made of cheap metal, face value ज्यादा होता है, that is face value is greater than intrinsic value, ये आपको याद रखना है। उस पैसे को हम token money कहते हैं। So it means अगर किसी coin का face value 10 rupees है बट ये बनाई गई है किसी सस्ते मेटल से जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0.5 रुपीज है, फॉर एग्जांपल आधा रुपए है, उस पैसे को हम कहते हैं टोकन मनी। दूसरा जो टाइप है हमारा, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव मनी, द मनी विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ क्लेम ऑन ए कमोडिटी नो लॉन्गर यूज्ड। अब ये यूज नहीं होता, ये मैंने इसीलिए ब्रैकेट में लिख के रखा हुआ है। बट रिप्रेजेंटेटिव मनी कौन सा मनी होता था? अ क्लेम ऑन ए कमोडिटी। फॉर एग्जांपल गोल्ड सर्टिफिकेट्स थी जो हम पास में यूज करते थे, उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव मनी कहते थे। थर्ड टाइप ऑफ द मनी इज कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी हमने अभी देखा, मनी दैट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू इन इटसेल्फ, कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू अपने आप में ही है। फॉर एग्जांपल शुगर हो गया, कमोडिटी मनी, इसका मतलब है मेटल है, उसका अपना एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसे हम कहते हैं कमोडिटी मनी। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, साल्ट, कैटल, इन सब का एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। फोर्थ वन इज फिएट मनी। क्या होता है फिएट मनी? मनी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज लीगल टेंडर बट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। फिएट मनी वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट बैक करता है उस पैसे को, बट उसका कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो आपके पास करेंसी है ना आज 10 रुपीज नोट्स का या 100 रुपीज नोट्स की या जो भी आपके पास नोट्स हैं, उनका जो है इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, बट उनका फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे हमने 2000 के नोट्स को क्या किया था, 2000 नोट्स को प्रिंट किया था, 2000 के नोट्स को। अब वो 2000 के नोट्स का जो इंट्रिंसिक वैल्यू था ना वो बहुत कम था, बट फेस वैल्यू बहुत ज्यादा था उनका, लेकिन दैट वाज बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दैट मनी इज कॉल्ड एज अ फिएट मनी, उसे हम फिएट मनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मॉडर्न करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स जो हम आजकल यूज करते हैं, करेंसी एंड कॉइन्स, उन्हें हम कहते हैं फिएट मनी। द फोर्थ वन इज फिड्यूशरी मनी। क्या होता है फिड्यूशरी मनी? मनी एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन ट्रस्ट, नॉन लीगल एनफोर्समेंट, यानी ये वो पैसा होता है जो बेस्ड ऑन ट्रस्ट दिया जाता है किसी को। फॉर एग्जांपल चेक्स, आपने चेक किसी से ली, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ठीक है, और उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप जिसे आप चेक दे रहे हो वो बाउंडेड है कि वो ले, जरूरी नहीं है कि वो आपकी वो करेंसी ले। सो दैट्स व्हाई नॉट लीगल एनफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल चेक्स है, डिमांड ड्राफ्ट्स हैं आपके, ठीक है। The other we can say type of the money is commercial bank money, or we can say it credit money. What is credit money? Money created through lending by commercial banks. जो पैसा लेंडिंग से बनाया जाता है, किनका? कमर्शियल बैंक्स ने। जो कमर्शियल बैंक्स ने पैसा बनाया लेकिन लेंडिंग की वजह से। फॉर एग्जांपल डिपॉजिट्स इन सेविंग्स, करंट अकाउंट्स, जो आप पैसा डिपॉजिट करके रखते हो, जो लोग डिपॉजिट करके रखते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा, उसे हम कहते हैं कमर्शियल बैंक मनी, और वी कैन से क्रेडिट मनी। ये आपको याद रखना है। The last
टाइप्स ऑफ मनी इज नियर मनी। नियर मनी क्या होता है? एसेट्स दैट आर नॉट कैश बट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। ये आपको याद रखना है। नियर मनी उन एसेट्स को कहा जाता है जो कैश तो नहीं होते बट उन्हें एनकैश आप कभी भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स हो गई, आपकी बॉन्ड्स हो गई, सेविंग अकाउंट में आपका जो पैसा है उन्हें आप कभी भी क्या कर सकते हो? कैश करा सकते हो। द अदर वन इज लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी होता क्या है? मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट बाय लॉ। फॉर एग्जांपल रुपी नोट्स, कॉइन्स इन इंडिया। ये आपको याद रखना है। लीगल टेंडर मनी जो है हमने ऊपर अभी भी देखा कि दिस इज ऑल्सो बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, जिसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है? नॉट लीगली बाइंडेड बट यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये लीगली बाइंडेड नहीं है, यानी ये पैसा आप कोई ऐसा पर्सन है मना भी कर सकता है आपको, मैं ये चीज नहीं ले सकता, आप मुझे कैश दो। फॉर एग्जांपल आपने किसी को चेक दिया, वो कहेगा मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए आपसे। सो फॉर एग्जांपल चेक्स हो गई आपकी, डिजिटल वॉलेट्स हो गए आपके, पेटीएम, गूगल पे। ठीक है। तो ये आपको मना भी कर सकता है कोई पर्सन लेने से, मुझे कैश दो, मुझे नहीं चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज नॉन लीगल टेंडर मनी। ये आपको याद रखना है। So the last two actually is cash money। क्या होता है कैश मनी? फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी जो आपके पास है, दैट इज कॉइन्स, पेपर करेंसी हो गई। ठीक है। उन्हें हम कैश मनी कहते हैं। प्लास्टिक मनी क्या होता है? कार्ड बेस्ड पेमेंट्स, दैट इज क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, उसे हम प्लास्टिक मनी कह सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है? और व्हाट इज ई मनी? ई मनी क्या होता है? ई मनी इज द फॉर्म मनी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। आपको याद रखना है, जो पैसा इलेक्ट्रॉनिकली क्या किया गया? स्टोर किया गया हो, उसे हम कहते हैं ई मनी। फॉर एग्जांपल जो आप यूपीआई यूज करते हो, नेफ्ट यूज करते हो एंड डिजिटल वॉलेट्स यूज करते हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये आपको याद रखना है। सो दीज आर एक्चुअली द फॉर्म्स ऑफ मनी दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइव्स। ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। एंड टुमारो वी विल बी टेकिंग दिस लेक्चर टू द नेक्स्ट वी कैन से नेक्स्ट स्टेप। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा एंड डू शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो टू द लाउड वंस ऑल्सो। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।